देखो यार, वैसे तो है ना बीएसटीसी की काउंसलिंग बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, नंबर कम है नंबर ज़्यादा है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि अपन लोग काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, यदि अपन लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, भाई जिनके 400 से ज़्यादा नंबर है ना, उनको तो काउंसलिंग पक्का ही करनी है, उनको तो सोचना विचारना ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें 380 से 400 वालों की, तो बेटा काउंसलिंग तो करवा लो। अभी जैसे मेरी बहुत से विद्यार्थियों से बात हुई है, पीटीटी की जो काउंसलिंग की बात थी, पीटीटी में बहुत से लोग कह रहे थे कि सर मेरे नंबर बहुत कम है, मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। आप एक चीज सोचो यार, वही पेपर 600 नंबर का पीटीटी में हुआ था, बहुत से लोगों ने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, उसके बाद लोगों ने काउंसलिंग करवाई। जिसके 360 नंबर हैं उसको भी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल रहा है, जिनके 365 नंबर हैं उसको भी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल रहा है। मतलब आप पे एक चीज ये ध्यान रखो ना, जिसके 380 से ऊपर है उनको सबको ही काउंसलिंग करवानी है। हाँ, इतना मानते हैं कि पीटीटी से थोड़ा सा ऊपर आता है बीएसटीसी में, पीटीटी से थोड़ा सा ऊपर बीएसटीसी में आता है, पर इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको इतना बताता हूं, जिसके 350 से ज्यादा नंबर है ना बेटा, वो एक बार लाइफ में रिस्क ले लो, काउंसलिंग करवा लो। अगर काउंसलिंग में आपका नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जो पैसा लगा वो तो वापस आ ही जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब जिन लोगों ने क्या है कि जैसे मान लो पीटीटी में भी है बीएसटीसी में भी है, जिन लोगों ने पीटीटी में जैसे 360 वाले ने काउंसलिंग करवा ली, उसको कॉलेज दूर मिल गई। या जैसे मान लो एक चीज देखो, जिसके नंबर 380 है उसने काउंसलिंग करवाई, उसके नंबर दूर मिले, अब वो कह रहा है सर मैं एडमिशन लूंगा ही नहीं। बेटा तो कोई बात नहीं है, अगर वो एडमिशन नहीं लेगा तो सेकंड काउंसलिंग का वेट कर लो, हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में उसको नियरेस्ट कॉलेज मिल जाए, तो वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम चीजें आपके बीएसटीसी में, तो बीएसटीसी में जिसके 350 से ऊपर नंबर है ना उनको सबको काउंसलिंग करवानी है, और जिसके 400 से ऊपर नंबर है ना उनको मनपसंद की कॉलेज मिलेगी। अब बात यह है कि जो काउंसलिंग करवा रहे हो, जिसके 400 से कम नंबर है, 400 से 380, जो कॉलेज तुम्हें चाहिए ना वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भर देना, ठीक है। और जिसके 360 से ज्यादा नंबर है ना उसको जो कॉलेज चाहिए ना वो सबसे लास्ट में भरना, जो चाहिए वो सबसे लास्ट में भरना, ताकि कम नंबर के चक्कर में भी आ तो जाए। और जिसके नंबर बहुत ही कम है, 350 वाले हैं भाई, ऑल राजस्थान का भर देना, कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। मान लो नंबर नहीं आया, मान लीजिए नंबर नहीं आया तो क्या करोगे, तो बेटा उस कंडीशन में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। बीएसटीसी का सपना टूटा, अगर नंबर नहीं आया तो पीटीईटी का सपना टूटा, अगर नंबर नहीं आया तो साल खराब नहीं करनी है। आप ये इंटीग्रेटेड बीए की जगह आप डायरेक्ट बीए कर सकते हो। बीएसटीसी अगर नहीं हो पा रही तो आप बीए कंटिन्यू कर लीजिए, और साथ साथ में कंपटीशन में सीईटी की तैयारी में लग जाना बेटा, क्योंकि आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, टीचर भर्ती को छोड़ दो, टीचर भर्ती में ग्रेड 3 की बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, 1 और 2 की आरपीएससी करवाता है। उसके बाद में बचगी जो भर्तियां, उसमें आरएस और एसआई, इन दो भर्तियों के बाद में जो कुछ बचा है वो सब सीईटी है। जिनका नाम तुम पटवारी सुनते हो, ग्राम सेवक सुनते हो, कांस्टेबल सुनते हो, एलडीसी सुनते हो, वनपाल वन रक्षक है, वो सब के सब सीईटी में है। तो बेटा सीईटी की तैयारी करना। अगर आप इधर कमजोर रह गए तो सीईटी की करनी है ही है। अगर इधर कॉलेज मिल रही है ना तो साथ साथ सीईटी की तैयारी भी करना, कॉलेज होती रहेगी। अगर एक छोटी नौकरी अपन को मिल गई ना इधर तो पर अपने बल्ले बल्ले। तो इसलिए मैं आपको सभी को कह रहा हूं, काउंसलिंग जिसके 350 से ज्यादा है वो सब लोग काउंसलिंग करवाना, अच्छे से करवाना। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से जरूर संपर्क करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू।